कितनी डेस्परेट सिचुएशन है इस वक्त? मैंने अभी कुछ देर पहले हमने DGISPR और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग भी देखी। डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि ये तो एक बंद गली में चला गया मामला। सो व्हाट्स द पल्स इन इस्लामाबाद? एग्जैक्टली हम जा रहे हैं एक मेजर ऑफेंसिव की तरफ टुवर्ड्स भारत? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, इस चीज़ का तो आपको प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब था कौम से कल, उसमें भी क्लैरिटी थी कि हम जो है वो इस चीज़ का जवाब लेंगे, हिसाब लेंगे जो हमारे सिविलियन शहीद हुए, इसका हम कड़ा जवाब देंगे। DGISPR की तरफ से भी ये क्लैरिटी थी कि हमने जो है वो इन जानों का जो लहू बहा है उसको हम रायगा नहीं जाने देंगे। तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को दोहराया कि एट द टाइम ऑफ आर चूजिंग, एट द मोड ऑफ आर चूजिंग, हम जो है वी विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि पाकिस्तान जो है, और ये ऑफेंस नहीं होगा, इट विल नॉट बी एन एग्रेशन ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो अनप्रोवोक्ड हमला इंडिया ने किया है, जो एग्रेशन इंडिया ने की है, उसका हम जो है वो जवाब लेंगे। वैसे अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जो परसों एक बैटल हुई, एयर कॉम्बैट हुई, अगर वो आप हालिया तारीख निकाल के देख लें, उसको सर्च भी करें, तो इतनी मैसिव और डिसाइसिव विक्ट्री जो है एयर कॉम्बैट में कम ही होती है। 5-0 का जो स्कोर है और रफाइल गिराना जो है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी एक अचीवमेंट थी एयरफोर्स की और बड़ी कामयाबी थी। बहरहाल उसको अगर हम जो है, और इसकी तकलीफ जो है, जो डेस्परेशन का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसकी तकलीफ या डेस्परेशन जो है वो इंडिया ज़रूर महसूस कर रहा है, क्योंकि जहां उसने पहले इस चीज़ को कबूल नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनली ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी से सामने आई कि हमारा जो दावा था वो 100% दुरुस्त था, और इंडिया अगर कबूल करे ना करे, ये आहिस्ता आहिस्ता एडमिशन आ ही जाएगा कि उनके 5 जहाज़ जो हैं गिरे हैं। बहरहाल आज कोई 2 दर्जन ड्रोन्स भी उनके गिराए हैं और इंडिया ये एग्रेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से अब जो डिफेंस मिनिस्टर ने भी बात की कि ये तनाज़ा बंद गली में जा रहा है, इसका यही मतलब है कि हमें जवाब देना होगा और फिर ये एस्केलेशन जो है इट कैन इंक्रीज। अब चौधरी साहब, ऑब्वियसली जब बात पाकिस्तान की आती है तो मेरे ख्याल में हम बहसियत पाकिस्तानी, मैं हूँ, आप हों, राना साहब हो, जज्बात हम सबके एक जैसे ही होते हैं। हमने जो हमारी मिलिट्री साइड है, मिलिटरीली हमने इसको कम्बैट किया है और हम इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और क्या किया जा सकता है आपके नज़दीक? हमारा रिजॉल्व भी बड़ा क्लियर है, ये भी बता दिया गया है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान विल रिटेलिएट। व्हाट मोर कैन बी डन? आई मीन, आपकी असेसमेंट में क्या और हो सकता है? देखिए, शुक्रिया मनीप। सबसे पहली बात यह है कि बिल्कुल आपने ये कहा कि ये मौका जो है, जाहिर है ये तफरीक का या अपने मामला को डिस्कस करने का नहीं है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की तरफ से हमला है, और इस मामले में हम डेफिनेटली पाकिस्तान के साथ विदाउट हैविंग एनी इफ्स एंड बट्स खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। पाकिस्तान है तो हमारी सियासत भी है, हम लोग भी हैं, मुखालिफिन भी हैं, हम सब पाकिस्तान से। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो आज मैंने नोट की है, सुबह से हम देख रहे हैं, जब से सुबह जो है दूसरी दफा एग्रेशन हुआ और हमारी जो एरियल टेरिटरी जो है वायलेट की इंडिया ने, वहां पे बहुत फेक न्यूज जो है वो जनरेट हुई, और फेक न्यूज जंगों में एक बड़ा मौलिक हथियार होता है, और उसको काउंटर करने के लिए जिस तरह से अभी शाम को एक प्रेसर हुआ है DGISPR का, मैंने सुबह ट्वीट भी किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ISPR को ये वॉर फुटिंग के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए या ऐसा कंट्रोल रूम होना चाहिए जिससे आपकी जो न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज, वो फौरी रिले हो। उसमें पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की न्यूज जर्नलिस्ट एसोसिएशंस, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, इनको एक वाइड रेट करके एंगेज करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो हिंदुस्तान की इस वक्त चुभगी है राफेल्स के डाउन करने के बाद, वो बहुत ज्यादा है, और आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल, कल से आपने देखा कि वहां पे CNN से और आज फ्रेंच न्यूज़पेपर्स ने भी और इंडिपेंडेंट जो रॉयटर्स और इनकी तरफ से भी कोलैबोरेशन आ गई है कि हमने वो जहाज जो है वो उनको डाउन किया है, उनको हिट किया है। तो ये एक इंटरनेशनली बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है इंडिया के लिए, और उसको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटल करने के लिए
आप वो जो है हर झूठ का सहारा भी लेते हैं। तो एक तो ये जो फॉल्स न्यूज है, इसको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे आपकी जो न्यूज है वो एक कोहेरेंट और करेक्ट और इफेक्टिव वे से वो रिले हो, और एक उसमें भी एक यूनिफिकेशन आ सके। ठीक। और जाहिर है क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड मामला है, तो जो ISPR है वो सबसे बेहतर फोरम है, क्योंकि उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी होती है, दूसरा और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का बड़ा वाइटल रोल है। ठीक। हैविंग सेड सो, जितना कंसेंसस पॉलिटिकल पैदा कर सकती है हुकूमत, उनको करना चाहिए विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। बहुत सारी जगहों पर जरूरत है, आज अली अमीन खान को मिलने में देना चाहिए था, उससे कोई हर्ज नहीं होता, अच्छा पैगाम बाहर आना चाहिए था। तो ऐसी चीजों पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पंजाब से जो कानून का हब भी है और वहाँ के CM भी हैं, जी। मियां नवाज शरीफ का ना बोलना जो है, ये हमें एज ए पाकिस्तानी भी पिंच करता है। वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बिल्कुल कि उनका कोई इस पे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज ऑब्लिवियन टू ऑल सिचुएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। मियां साहब का स्टेचर तो देखिए नहीं, बिल्कुल इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर सीनियर तरीन सियासतदान है, वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। तो नेचुरली आपने दुरुस्त कहा कि उनका जो उनके लफ्जों की अहमियत है वो तो इस वक्त और किसी की नहीं, इवन मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं है। बट राणा साहब ये एक पॉइंट है, और मेरे ख्याल में चौधरी साहब ने भी बड़ी आई थिंक बड़ी मुतवाजन गुफ्तगू की है, कोई पोलराइजेशन या वो डिवीजन की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने कहा कि आज अगर अली अमीन खान की मुलाकात गंडापुर साहब की हो जाती खान साहब से, तो है ना, कोई इतना आसमान नहीं टूट पड़ना था। बट ये जो बड़े मियाँ साहब की गुफ्तगू भी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब को भी गुफ्तगू करना चाहिए। बहरहाल वो पाकिस्तान के एक सियासी तौर पर एक आइकॉनिक शख्सियत हैं, 3 दफा के वजीर आजम हैं, तो उनका बातों का वजन तो सबसे ज्यादा होगा। देखिए, बात यह कि मियां नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद में थे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, इन्हीं सूरत हाल के ऊपर जो है वो बातचीत हुई। देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जो हैं, उन्होंने कल कौम से ख़ताब किया, नेशनल असम्बली से ख़ताब किया। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ही इज़ प्रेजेंट, वो इंगेज कर रहे हैं मीडिया को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंगेज कर रहे हैं, DG ISPR इंगेज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो हैंड्स ऑन है, और जो मुशावरत मियां नवाज शरीफ से होनी चाहिए या जो उनका एक्सपीरियंस है वो ज़रूर कन्वे कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। ही इज़ इन द लूप, ही इज़ लुकिंग एट थिंग्स, और जब मुनासिब समझा गया वो ज़रूर बात भी कर लेंगे। लेकिन बराह रास्त उनके पास जो डिसीजन मेकिंग है वो उन्होंने अपने भाई को दी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त मुल्क के। तो वो इंगेज भी कर रहे हैं, वो बातचीत भी कर रहे हैं, बल्कि सुबह से इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इट इज़ और पाकिस्तान जो है इसको अच्छे तरीके से डील कर रहा है इस मामले को। लेकिन इंडिया की जो एग्रेशन है, या जो उनका एक कह लें कि एक बुलिंग का जो सिस्टम है, उसको डेफिनेटली हम उससे लड़ भी रहे हैं। एवरी डे वी आर फाइटिंग विद इट। आपकी जो आर्म डिप्लोमेटिकली भी उसको हम देख रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं उसको।